किसी भी व्रत में 100% मनोकामना पूर्ति कैसे होती है, आज इसके बारे में बात करते हैं। पंच तत्वों की तरह ही मानव शरीर के 5 तल होते हैं जिनको पंचकोश भी कहा जाता है। और जब इन पंच तलों पर व्रत किया जाता है, आराधना की जाती है, तो आपकी इच्छा पूर्ति निश्चित है। तो सबसे पहले इन पंच तलों को समझ लेते हैं। पहला, अन्नमय कोश। शरीर का वो लेयर है जो अन्न से बना है। आप जो भोजन करते हैं उससे इस शरीर का निर्माण होता है। आपका वो शरीर जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, वो अन्नमय कोश है। शरीर के बाकी के लेयर्स सूक्ष्म रूप में आपके अंदर विद्यमान होते हैं। दूसरा होता है प्राणमय कोश। ये शरीर का वो लेयर है जो प्राण वायु यानी श्वासों से बना है। तीसरा होता है मनोमय कोश, जो आपके विचारों से, सोच से बनता है। जैसी आपकी सोच होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, आप इस लेयर का निर्माण करते हैं। नंबर 4 पर आता है विज्ञानमय कोश। इस लेयर पर आपको सत्य, असत्य, सही गलत का ज्ञान होता है। उस सत्य को जान लेना कि मेरे अंदर ईश्वर तत्व है और सामने वाले इंसान में भी वही तत्व विद्यमान है। इस लेयर पर खुद को और दूसरों को डीपर लेवल पर आप समझते हैं। 5वां होता है आनंदमय कोश। जब आप अपने जीवन और शरीर के सत्य को समझ जाते हैं तो जो आपको असली सुख और खुशी की अनुभूति होती है वो लेयर आनंदमय है। अब व्रत में इन्हीं पंचतलों पर जब आराधना करते हैं तो आपकी मनोकामना 100% पूर्ण होती है। अब बात करते हैं कि व्रत आराधना में आप इन पंचतलों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। इसके 5 स्टेप्स होते हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। स्टेप 1, जब आप व्रत रखते हैं तो उस समय आप ईश्वर तत्व से कनेक्ट करते हैं। तो व्रत में शुद्ध शाकाहारी भोजन की मात्रा को निर्धारित करें। आप इस व्रत में केवल इतना ही भोजन लेंगे और उतना ही भोजन आपको दान करना है। ऐसा करने से अन्नमय कोश परिपूर्ण होगा। फिर आता है स्टेप 2, जब आप मंत्र और आरती करते हैं तो स्वर का ध्यान रखें। इनहेल करके शुरू करें। जब आप इनहेल करके मंत्र आराधना शुरू करते हैं तो प्राण शक्ति रिसीव होती है जो इस कोश को एक्टिवेट करती है। साथ ही पूजा करते समय अपने पास जल का एक कलश रखें और पूजा करने के बाद उस जल को पौधों में डाल दें। यहाँ आपका प्राणमय कोश पूरा होगा। फिर आता है तीसरा स्टेप, व्रत के समय नेगेटिव विचारों से, गॉसिप से, किसी को बुरा बोलने से दूर रहें। खाली समय में शुद्ध विचार रखें और मंत्र जाप करें। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मन की ऊर्जा को संभालना है। अगर शुद्ध रूप से आप ऐसा कर पाते हैं तो यहाँ आपका मनोमय कोश पूरा होता है। फिर आता है चौथा स्टेप, जब आप जानते हैं कि मुझ में, आप में, सब में ईश्वर तत्व है तो हर किसी से सद्भावना रखें। कोई इंसान यदि आपको पसंद नहीं है लेकिन फिर भी उसके अंदर ईश्वर तत्व को नमन करके चीज़ों को लेट गो करें, तो यहाँ पर विज्ञानमय कोश परिपूर्ण होता है। फिर आखिर में आता है 5वां स्टेप, जब आप जान जाते हैं ईश्वर तत्व का सत्य और शून्य होकर पूजा आराधना करते हैं, हर किसी को अपनी प्रार्थना में शामिल करते हैं और आनंदित होते हैं, तो आपका आनंदमय कोश पूरा होता है। तो इस तरह जब आप इन पंच तलों का प्रयोग करते हुए व्रत आराधना और पूजा करते हैं तो 100% आपकी इच्छा पूर्ति होती है।